नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। मैंने आपको कल बताया था कि टीएमसी में ममता बनर्जी के विरुद्ध एक बवंडर मचा हुआ है और खास तौर पे ममता बनर्जी के जो भतीजे हैं अभिषेक बनर्जी, उनके खासम खास कुणाल घोष को जब से उन्होंने प्रवक्ता पद से हटाया है, पार्टी से बाहर किया है, इसके बाद से गुटबाजी तेज हो गई है। और अब जो खबरें हैं वो खबरें इस तरह की पश्चिम बंगाल से आ रही हैं कि वहां टीएमसी में भी भगदड़ मची हुई है अंदर अंदर। ऊपर से कोई बोलता नहीं है क्योंकि ममता बनर्जी और उनके जो कार्यकर्ता हैं उनका जो काम करने का तरीका है, जो पुलिस को इस्तेमाल करके फर्जी केस लगाकर जेल में डालना, उनके ऊपर हमला कर देना, जो ममता बनर्जी के विरुद्ध बोलेगा उसकी बोलती बंद करने के लिए कुछ भी अत्याचार कर देना। और इसलिए लोग डरते हैं, करेंगे वो जो उनके मन में है। और वो क्या है ये रिजल्ट पर पता चलेगा। लेकिन आज की डेट में ममता बनर्जी के विरुद्ध टीएमसी के अंदर से ही कुणाल घोष ने जो खुलासे किए हैं पूरे पश्चिम बंगाल में, उससे खलबली मच गई है। आपको बता दें कि बाकायदा ये जो कुणाल घोष हैं इनको बताया जाता है कि ये अभिषेक बनर्जी के खास है। और इन्होंने अब एक कार्यक्रम में बाकायदा खुलासा कर दिया कि जो पश्चिम बंगाल का टीचर भर्ती घोटाला है, जिसमें लगभग 24,000 शिक्षकों की भर्ती हुई थी एसएससी के थ्रू, और अभी हाल ही में जो कलकत्ता हाई कोर्ट है उसने ऑर्डर कर दिया कि इन सभी को बाहर कर दिया जाए, नौकरी से निकाल दिया जाए क्योंकि भर्ती अवैध है। इसके बाद पूरे पश्चिम बंगाल में हल्ला मचा क्योंकि 26,000 ये परिवार हैं, खाली ये लोग नहीं है, इनके साथ पूरा परिवार अटैच है। तो 26,000 24,000 परिवार के बच्चे बाहर निकले जिनके लाखों रुपए टीएमसी के नेताओं की जेब में गए। और इससे जब खलबली मची तो कुणाल घोष ये कह रहे हैं कि जब ये घोटाला हो रहा था तो उन्होंने नाम तो नहीं लिया लेकिन कहा टीएमसी के बड़े नेताओं को सबको पता था। उन्होंने कहा पार्थ चटर्जी, जब ये नोटिफिकेशन जारी हुआ था 2014 में, फिर 16 में भर्ती की प्रक्रिया शुरू हुई और जिस तरह से रेट खुला था कि 10 लाख में ये, 5 लाख में ये, 2 लाख में ये पोस्ट है, सबको पता था। हर विधायक, हर मंत्री सूची बनाने में लगा था, यानी पैसे लेकर लिस्ट बनाना। और ममता बनर्जी को ना पता हो ऐसा हो नहीं सकता, वो बोल रहे हैं। और एक टीएमसी का आप सोचिए पदाधिकारी, अब तो हालांकि उनको पद से निकाल दिया है, अब जब निकाल दिया है तो खुलकर बोल रहे हैं। लेकिन वो पहले भी बोले और मामला यहां से चला कि उत्तर कोलकाता से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं तापस राय, उनके साथ एक वो रक्तदान शिविर में चले गए, मंच साझा कर दिया, तापस राय की उन्होंने तारीफ कर दी। यहीं से ममता बनर्जी को ये तापस राय की बड़ाई करना नागवार गुजरा। और ये ममता बनर्जी की एक आदत है कि उनकी इच्छा के विरुद्ध यदि टीएमसी में कोई कुछ करने की कोशिश करता है वो सहन नहीं करती। यहां मामला ऐसा ही हुआ, पद से हटा दिया गया। तो अब आदमी पद से हटाया जा रहा है, उसके पहले उनको पता है ममता बनर्जी की आदत, उसके बावजूद भी कुणाल घोष भारतीय जनता पार्टी के एक प्रत्याशी की तारीफ करे तो ये मतलब समझा जा रहा है कि उनको केवल पहले से ही ये भारतीय जनता पार्टी में आना है या टीएमसी तो छोड़ना ही है। और वो खुद अब बोल भी रहे हैं कि मेरे को खुद मन में आ गया कि जब इतना बड़ा घोटाला हुआ है और उसकी जानकारी ऊपर तक सभी नेताओं को है तो पैसे लोगों से ठगे जा रहे हैं। और जो पार्थ चटर्जी को इन्होंने शिक्षा मंत्री बनाया, मुझे नहीं बनाया, उसका कारण यही है कि वो पैसे कमा के दे रहा है। तो इसमें पूरे पश्चिम बंगाल में खलबली मच गई। और अब जो मैं आपको बता रहा हूं कि आपको अब समझ में आ रहा होगा कि मैं जो अभी तक ये कहता आया हूं आपको अपनी वीडियो के माध्यम से कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी लगभग 30 सीटें जीतने जा रही है 42 में से। उस समय आप सोच रहे होंगे कि हवाबाजी है, क्योंकि शुरुआत मैंने 20-22 सीटों से की थी कि 20 से 22 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतती मुझे दिखाई दे रही है, सारे सर्वे में ये दिखाई दे रहा था। लेकिन अब जो ये माहौल बदला है, इस माहौल के बाद अब सीटें बढ़ती दिखाई दे रही हैं भारतीय जनता पार्टी की। और उसके 2 रीजन है। एक, टीएमसी के विरुद्ध लोगों के अंदर अब गुस्सा है, अब बोलेगा कोई नहीं लेकिन वोट के टाइम वोट करके आएगा। पश्चिम बंगाल के मेरे एक पत्रकार मित्र से बातचीत हुई है, उसने कहा देखिए 19 के चुनाव में भी बहुत लोगों ने वोट किया, कई बूथ ऐसे थे जहां बीजेपी का कैंडिडेट नहीं है तो उनको लग रहा था ये टीएमसी का वोटर है, लेकिन केंद्रीय फोर्स के होने के कारण से वहां कोई देख नहीं पाया है क्योंकि ये सख्ती की गई कि कोई अंदर कमरे में नहीं जाएगा, एजेंट हैं आप बाहर बैठेंगे।
तो अपनी मर्जी से बटन दबाने का मौका लोगों को मिला और उसका नतीजा था कि 18 सीटें आ गई। ये ऐसे ही नहीं आ गई। आज की डेट में अब ये मौका फिर से मिलने वाला है। लोगों को मौका मिल रहा है, यूथ को मौका मिल रहा है और पश्चिम बंगाल का युवा ये समझ रहा है कि मोदी ने जिस तरह से पूरे देश का विकास किया है, अब आप सोच लीजिए कि उत्तर प्रदेश जिसको कहते थे मजाक में, ये तो यूपी के भैये हैं, यूपी वाला मजाक उड़ाते थे, आज उस उत्तर प्रदेश में आप आइए, आप बनारस चले जाइए, वाराणसी, तो आपको लगेगा किसी विदेश में आ गए। आज आप अयोध्या चले जाइए, आपको लगेगा हम देश में है ही नहीं। आप जो है ग्रेटर नोएडा और नोएडा आ जाइए तो आपको लगेगा हम जर्मनी में आ गए, चाहे अमेरिका घूम रहे हैं। अब ये जो हो रहा है उत्तर प्रदेश में, इंडस्ट्रियां लग रही हैं, हाईवेज, रेलवेज, ये सब जो बन रहा है और इंडस्ट्री लग रही है, तो आज जो ये बदला है, ये मोदी और भारतीय जनता पार्टी की योजना के कारण बदला है। पश्चिम बंगाल में लोग समझ रहे हैं कि हमारे यहां इंडस्ट्री बिल्कुल खत्म हो गई, एक समय में इंडस्ट्री का हब था, तो मोदी जी ने पूरे देश में ये इंडस्ट्रियां खड़ी की हैं। तो पश्चिम बंगाल में क्यों नहीं? क्योंकि ममता बनर्जी अड़ी है। हालात ये है कि केंद्र की योजनाओं तक को लागू नहीं होने दे रहा है। तो एक तरफ उनको दिख रहा है कि टीएमसी, इनका शासन, इनके लोग जो केवल भ्रष्टाचार करेंगे, संदेश खाली करेंगे, अत्याचार करेंगे, बम विस्फोट करेंगे। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी, उनका शासन है तो विकास होगा, इंडस्ट्री लगेगी, ईमानदारी से नौकरी लगेगी। अब मैं उत्तर प्रदेश का ही अगर उदाहरण दे दूं तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में लगभग 7 से 8 लाख बच्चों को सरकारी नौकरियां दी गई हैं, पुलिस में, क्लरिकल में, बाकी जगह। एक भी रुपया, एक भी कोई रिश्वत, जो विरोधी दल है समाजवादी पार्टी, वो भी आरोप नहीं लगा सकते, क्योंकि उन्हें कोई एक केस नहीं मिलेगा जो ये कहेगा कि मैंने रिश्वत दी थी, इसकी वजह से मेरी नौकरी लगी है। तो विपक्षी दल भी ये आरोप नहीं लगा पाते भारतीय जनता पार्टी के शासन में। पेपर लीक हुआ, गड़बड़ी हुई, तो उनके घर पे बुलडोजर चलवा दिया योगी जी ने। यानी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन देखिए कि गुंडे मवाली को भी तत्काल सजा मिलती है। और इसलिए अब पश्चिम बंगाल की जनता जो है ये चाहती है, इधर जो है कुणाल घोष का ये घोषणा करना, ये उसी तरफ है कि जो टीएमसी के बड़े बड़े अधिकारी हैं, पार्टी के पदाधिकारी हैं, चाहे वो सांसद हैं, चाहे विधायक हैं, उनको दिख गया है कि एक तरफ तो यह है कि भ्रष्टाचार में लिप्त रहो, आज नहीं तो कल जेल में जाने हैं, ईडी आएगी, सीबीआई आएगी, कुछ ना कुछ फंसेगा। और दूसरी तरफ विकास करने वाली पार्टी है जो पूरे दुनिया में नाम हो रहा है, ऐसा मोदी जी का नेतृत्व, इसके साथ खड़े हो जाओ। तो आप जब इसके साथ खड़े होते हो तो आपका मान सम्मान भी बढ़ता है और आप देश के लिए कुछ कर पाते हो। आप अपनी जनता के बीच में जाएंगे, चाहे आप सांसद या विधायक हैं, तो आप कह पाएंगे कि मैंने पिछले 5 साल में ये काम किया। आपकी ये पहचान। और आज की डेट में पश्चिम बंगाल में क्या पहचान है? टोलाबाजी, कटमनी, अपराध, अत्याचार, ड्रग तस्करी, घुसपैठ, ये कौन बनाना चाहता है भाई? लेकिन ममता बनर्जी के साथ ये चीजें आपको मिलेंगी, इससे आप छुटकारा नहीं पा सकते। तो ममता बनर्जी की योजना वो है जो घुसपैठियों को सूट करती हैं। उनका सारा ध्यान उसी तरफ है, कैसे तुष्टीकरण करना, किसका? घुसपैठ का। तो सीए लागू नहीं होने दूंगी, एनआरसी लागू नहीं होने दूंगी। एक तरफ तो यह घोषणा है उनकी, दूसरी तरफ रामनवमी की यात्रा नहीं निकलेगी। अगर उस पर हमला होगा तो कहेंगी ये तो हिंदुओं की गलती थी। ये पश्चिम बंगाल में जो चल रहा है, इसमें पश्चिम बंगाल के नेता भी अब ममता बनर्जी से किनारा चाहते हैं। और इसीलिए मैंने पिछली वीडियो में ये कहा था कि इस चुनाव के बाद, लोकसभा चुनाव के बाद, टीएमसी के 2 टुकड़े होने सकते हैं। आप देखेंगे। अब वो कितना सच है ये तो बाद में बताया जाएगा। लेकिन एक बड़ा भयंकर कमेंट अधीर रंजन चौधरी जी ने किया है, जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और उन्होंने कहा कि जिस तरह से खुलकर ये कुणाल घोष ने ममता दीदी के बारे में खुलासा कर दिया है, तो मैं कहना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से कि जो भी टीएमसी के इस तरह के लोग टीएमसी छोड़कर या तो बीजेपी में आना चाहते हैं या तो पार्टी छोड़ना चाहते हैं, वो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्र को लेनी चाहिए। और अमित शाह जी इस बात को ध्यान रखेंगे, क्योंकि अधीर रंजन चौधरी ने बोला है तो तत्काल इस पर संज्ञान भी लेने की जरूरत है। और भारतीय जनता पार्टी के जो लोग वहां हैं वो इस पर पहले ही सोच चुके हैं
और उनको मुझे लगता है जल्द ही केंद्रीय सुरक्षा की एक वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी जाएगी, क्योंकि आगे की योजना मुझे दिखाई दे रही है उनकी भारतीय जनता पार्टी में ही ज्वाइन करने की हो सकती है, क्योंकि कांग्रेस तो कोई जाना चाहता नहीं। और भारतीय जनता पार्टी में कुणाल घोष आएंगे कि नहीं आएंगे ये उनके ऊपर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ऐसे सभी लोगों का स्वागत है, खासतौर पे पश्चिम बंगाल में, जिनकी विचारधारा देश हित की हो, विकास की हो। ये नहीं है कि जीत के आ गए उसके बाद पलटी मार जाए। ये अब चांस लोगों को दिखाई भी दे रहा है, पश्चिम बंगाल में भी अब कोई पलटी मारने वाला नहीं है, क्योंकि उनको पता लग गया कि मोदी जी अगले 50 साल तक अभी रहने वाले हैं, यानी वो जब तक रहने वाले हैं तब तक भाजपा अगले 50 साल तक शासन करने वाली है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।